अब मुसलमान समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब कह रहा है अब हम ना जाएंगे, अब हमको भरोसा कौन है? अब नीतीश कुमार कल कम्युनल थे, आज सेकुलर हो गए। हमने बीजेपी के साथ कभी नहीं दिया। बीजेपी तो हमारे वजूद को खत्म करना है। दीजिए या जदयू को दीजिए, हम ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं महसूस करते। हमारी जी का और मामला हम समझते हैं जदयू और बीजेपी को अलग से मत देखिए। हम तो समझते हैं कि करीब करीब जो है से एक ही विचारधारा के मामला, नहीं तो फिर क्यों साथ में। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से पड़ रहे हैं। हर एक पार्टी अपना हक और अपनी प्रचार में दमखम लगा रही है, लेकिन किसकी जीत होगी किसका हार, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल हमारे साथ ओवैसी साहब के पार्टी के नेतागण हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके खेमे में एक और सीट बढ़ जाए, जिसके लिए कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से अंसारी साहब खड़े हो रहे हैं। अंसारी साहब खड़े हुए हैं, क्या लगता है अंसारी साहब की जीत हो जाएगी? बिल्कुल जीत हो जाएगी। मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। अभी भी जहाँ से क्षेत्र से आए हैं, यहाँ से भी लोग भी कह रहे हैं कि अब की बार, यहाँ तो जिला परिषद के वो मेंबर भी रह चुके हैं, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कि उनको लोग नहीं जानते हैं, तो वोट देंगे बिल्कुल। और अब की बार सिर्फ अंसारी साहब का ही मामला नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं अब की बार तो हम लोग ओवैसी साहब को देख के वोट डालेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब की पार्टी से वो आए हैं। तो ओवैसी साहब को जो ऑल इंडिया पार्टी उनकी है MIM, वहाँ MIM को वोट दे रहे हैं, तो इस मिलेगा वोट इंशाल्लाह। लगातार अगर बात की जाए, जिस आप विधानसभा क्षेत्र में खड़े उस क्षेत्र में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव हुआ है। जदयू जब ना थी तो राजद था। उस बीच आज जब जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई हो रही है, उसमें कैसे लगता है कि मुर्तजा अंसारी कैसे अपनी जगह बना पाएंगे? भाई जदयू का मामला यह है कि जदयू तो 17 साल से बीजेपी के साथ ही थी ना। ये कभी इधर से अलग हो जाते हैं, कल 2 महीने के बाद चले जाएंगे फिर भाजपा के साथ। इसकी गारंटी है कोई गारंटी कि नीतीश जी नहीं जाएंगे? तो नीतीश जी का और मामला हम समझते हैं जदयू और बीजेपी को अलग से मत देखिए। हम तो समझते हैं कि करीब करीब जो है से एक ही विचारधारा के मामला, नहीं तो फिर क्यों साथ थे इतने साल? 17 साल उनके साथ रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी को वोट दीजिए या जदयू को दीजिए, हम ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं महसूस करते। हमारी लड़ाई दोनों से है। अगर इस पद्धति को देखा जाए तो फिर आपको भी तो बी टीम का लगातार छाप दिया जाता है। उसका सबूत है? कोई सबूत तो बताइए ना। लगातार कहा जाता है जहाँ से आपकी जीत तय नहीं होती, वहाँ से आप खड़े होकर खेमे में खेमा लूटते हैं। हम कहते हैं आप चोर हैं, आपने चोरी की, तो सबूत तो देना होगा, कोई पेश करना होगा सबूत, तभी ना कोई आपको। तो हमारे खिलाफ तो कोई सबूत पेश नहीं करते। हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं, वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ से आप ज़्यादा लड़ना बेहतर पसंद करते हैं, जहाँ से महागठबंधन को चोट पहुँचाया जा सके। नहीं, बिल्कुल। किसने कहा? महागठबंधन के नेता नहीं, गलत कहते हैं वो, बिल्कुल गलत कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि वो समझते रहते कि ये वो ये समझ रहे थे कि ये वोट इनका तो है ही, बपौती वोट है, ये जाएगा कहाँ? ये इनका तो ख़रीदा हुआ वोट जो है से वहाँ, हाँ, बपौती वोट है, वही समझते थे। ये जो है वो बंधुआ मजदूर है, जाएगा कहाँ? हम ही को देगा। तो वो देख रहे हैं कि जब बंधुआ मजदूर वोट लेने वाला कोई दूसरी पार्टी भी खड़ी हो गई है और उनको ख़तरा महसूस हुआ, इसलिए ABCD कहते रहते हैं। जैसा मैंने कहा, नीतीश जी तो खुद रहे हैं बरसों बीजेपी के साथ, उनको कोई कहने का हक़ ही नहीं है कि बीजेपी खिलाफ है। बीजेपी के साथ आप सरकार चलाया है, आप चीफ मिनिस्टर थे, आप बीजेपी पे क्या बोलेंगे? और MIM ने कभी बीजेपी को वोट दिया है? पिछले दिनों जो हमारे 5 MLA थे और असेंबली में जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, किसको MIM के 5 MLA ने किसको वोट दिया था? बीजेपी के कैंडिडेट को दिया था या गठबंधन को दिया था? तो फिर तो जब भी मौका मिला हमने गठबंधन को वोट दिया है। असेंबली के अंदर हमारे MLA ने, हमने बीजेपी के साथ कभी नहीं दिया। बीजेपी तो हमारे वजूद को ख़त्म करना चाहती है, तो बीजेपी के साथ हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। सवाल लाजिम है। आप लोग भी लगातार क्षेत्र घूम रहे हैं, हम लोग भी जब क्षेत्र में प्रवेश किए तो जब वार्तालाप हुई मुस्लिम समुदाय के लोगों से, तो कुछ नए युवक मुस्लिम समुदाय में रहने वाले आपको वोट कटवा भी कह रहे हैं। अब वो कुछ उन पार्टी के लोग होंगे। देखिए, हर आदमी का तो कोई ना कोई पार्टी से संपर्क होता है ना। कोई जदयू का हो सकता है, कोई राजद का हो सकता है, कोई गठबंधन के कांग्रेस का हो सकता है। तो पार्टी से जिसका संपर्क है, जो उसके पार्टी से लगा हुआ है, वो तो बोलेगा ही हमारी बातें। बतौर प्रवक्ता क्या लगता है? आम लोगों से जाकर आप बात कीजिए, जनरल लोगों से बात कीजिए, जो पार्टी से अटैच नहीं है, उनसे पूछिए कि उनकी क्या राय है। पार्टी वालों से कोई ना कोई नौजवान हो सकता है, कोई पार्टी का मेंबर हो, या किसी को हो सकता है किसी को कोई ठेकेदारी मिल गई हो, किसी को कोई लाभ मिल गया हो, उसकी ठेकेदारी मिलती है। हाँ, तो ठेकेदारी की वजह से वो उसके साथ जुड़ा होता है। बतौर प्रवक्ता क्या लगता है, यहाँ पे आप घूम रहे हैं, लगातार बातें हो रही है लोगों से, हर एक समुदाय अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जीत क्यों? हाँ, हम लोग जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम की आबादी महज 30 से 40 हज़ार। नहीं, तो सिर्फ कुशवाहा के वोट से वो जीत जाएंगे? देखिए, हर की वोट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं है? या केदार जो है वो आपके गुप्ता जी है, खाली वैश्विक वोट से जीत जाएंगे? उनको भी और वोटों की ज़रूरत है, हमको भी अलग वोट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा?
हम तो सबके लिए, हम तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबकी लड़ाई लड़ते हैं। वैसे साहब पार्लियामेंट में जब बात बोलते हैं तो सिर्फ मुसलमान की बात थोड़ी करते हैं, वो दलितों पिछड़ों की सबकी बात करते हैं। इसलिए हमको सबको वोट मिलेगा और सबसे अपील हम कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। क्या लगता है, जैसे प्रवक्ता कह रहे हैं या AMM की जो नेतृत्व करता है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, हालांकि पीछे घटी है, लेकिन क्या लगता है अब ये कुर्नी विधानसभा किसके नाम होगा? कुर्नी विधानसभा MIM के नाम होगा। AMM के नाम होगा इसलिए कि पीछे 35 सालों से ये दोनों पार्टियां मिलके ठगने का काम किया है। किसी को कुछ दिया नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। इसलिए जो भी हमारे पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके ऊपर किसी पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट लेने के सिवाय। आज हमारी उर्दू ख़त्म हो रही है। हमारे दलित भाई कहीं मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं, कहाँ होते हैं उस वक्त सेकुलर पार्टियाँ? ये सिर्फ वोट के वक्त सेकुलर के नाम से आते हैं और लोगों को ठग के ले जाते हैं। इस बार उपचुनाव में कुर्नी विधानसभा के सारी जनता मन बना लिया है कि इस बार हम लोग वैसी साहब को हाथ मजबूत करेंगे। जी, ठीक है। और एक सवाल अधूरा रह रहा है, क्योंकि लगातार जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो कहा जा रहा है मुर्तज़ा अंसारी ने जो समुदाय से मुलाकात हुई है या जो व्यक्तिगत उनका जो पहचान है उसमें वो बहुत भागे भागे रहते हैं, बिल्कुल कटे छटे रहते हैं, लोगों से मिलना कम होता है, लोगों के द्वार पहुंचना कम होता है। इलेक्शन से पहले भी इनका यही हाल था जब वो जिला पार्षद थे। उस वजह से कहीं ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई अधूरी रह जाएगी? ऐसा लग रहा है कि आप RJD और जदयू के एजेंट से बात करके आ रहे हैं। जो सर हमारे बोले हैं ना कि यहाँ पे जो है कि ठेकेदारी के मसला आता है, बच्चे का नौकरी का मसला आता है ना, तो जहाँ कारोबार रहता है तो वहाँ तो लोग चिपके रहते हैं ना। आप पूरे क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र के पूरे कुल्हन्नी में आपको जो है कि मुर्तज़ा अंसारी की पहचान है, वो नए चेहरे नहीं हैं। और जिला परिषद जो जीत के जाते हैं वो ऐसे ही नहीं जाते हैं, इस बात को तो आप समझ रहे हैं। तो ये सब उन लोगों की बात आप कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि कैसे जीत जाएंगे, तो हमारे अनिल सहनी जीत सकते हैं। 30,000 वोट उनकी थी संख्या, हमारा तो 56,000। हम क्यों नहीं जीत सकते हैं? इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। और माहौल इतनी अच्छी है कि हमारे साथ दलित है, पिछड़ा है, दबे कुचले लोग की हमारे साथ लोग आ रहे हैं। और इस बार सेकुलर नाम का जो लोग बाजा बजा रहे हैं, सेकुलर कौन है? अब नीतीश कुमार कल कम्युनल थे, आज सेकुलर हो गए, पता है? आज यहाँ आ गए हैं, कल फिर चले जाएंगे बीजेपी में। अब मुसलमान समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब कह रहा है अब हम ना जाएंगे, अब हमको भरोसा ही नहीं है। अब अपनी कायद पैदा करेंगे। दलितों जय भीम, जय मीम, जय भीम का नारा किसने लगाया? असुद्दीन वैसी साहब ने लगाया। तो दलित समाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पिछड़ा समाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दबे कुचले लोगों की आवाज़ MIM है। आखिरी सवाल, आपकी लड़ाई किससे है? कुर्नी विधानसभा में आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? हमसे सभी की लड़ाई है। आपसे सभी की लड़ाई? हाँ, इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। इंशाल्लाह जीत रहे हैं। कुर्नी विधानसभा में AIMM के प्रचारक हैं, प्रवक्ता हैं मौजूद। इनका कहना है कि हमारी कोई पार्टी विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है। जहां तक रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का क्या भरोसा, वो कल फिर पलटकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चल जाए। तो ये महज जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच हो रही है, उसे नकार साबित करते हुए उन्होंने कहा कि AIMIM आगे ही नहीं बल्कि जीत भी दर्ज करेगी।